चले मुन्नी? नहीं ना आसिम भाई, आप मुझे जो है ना आइसक्रीम खिलवाइए। आप ही देखें, आसिम भाई मेरे लिए सच्ची में आइसक्रीम ले आए। मैंने तो मजाक में बोला था, और देखिए कितने होशियार हैं। फरमाइश पे मेरी लाए हैं, पर आपके फेवरेट फ्लेवर्स। मेरी इस ताकत गुफ्तार को रंग दे मौला, कि मेरे चुप की भी आवाज हो, कि मेरे चुप की भी आवाज हो। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम कब आए? जब आप आसिम भाई के ख्यालों में घूमती। अब ये ना कहिएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुद देखा है आपको उनसे बात करते हुए। पता है मुन्नी, अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली। मेरी सारी आजमाइशें खत्म हो गई। आसिम जल्दी मुझे लेने के लिए आएंगे। मलका आप पे मुझे तो पूरा यकीन था कि आसिम भाई की मोहब्बत उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। बहुत शिद्दत से चाहा है उन्होंने मुझे। कदर करनी चाहिए थी मुझे उस इंसान की। ऐसे लोग तो नसीब से मिलते हैं जो किसी एक के हो जाए। बस आप ही अब दिल से उनकी कदर करिएगा। आपने अम्मी को बताया? अम्मी को बताया, तभी तो सुकून की नींद सो रही है। खुदा मेरी आप ही को बहुत सारी खुशियां देगा और जिंदगी में सुख ही सुख होंगे। चलो पानी पी के। आतिफ नवाज, मैं मलका की बात कर रही हूँ, जिसको कल सुबह मैं मीडिया के सामने पेश कर रही हूँ। इतनी जुर्रत नहीं कर सकती वो कितनी जुर्रत कर सकती है ये तुम्हें कल के सूरज ग़ुरूब होने से पहले पता चल जाएगा। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रोक सकते हो तो रोक लो। तुमने मुझे भी बहुत सरप्राइज कर दिया जब तुमने ये सब बातें मुझसे भी कही थी। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? मिस्टर आतिफ नवाज, बताएं ना इनको कि मैं कौन हूं। तुम्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। मेरे लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती हूं। कितनी मोहब्बत करते हो? जोहब, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कितना आगे निकल चुका हूं। इतना आगे कि शायद तुम दोनों के बीच जो लास्ट का डिफरेंस है ना, वो भी भूल चुका हूं। भूल गया था कि तुम जैसे लोग ना चंद नोटों की एवज मेरी मोहब्बत खरीद सकते हैं। वैसे मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। हजारों लड़कियां ऐसी हैं जो मुझसे दोस्ती करने के लिए मरती हैं, लेकिन मैं कभी भी उनके बारे में नहीं सोचता।
जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे लिए बस एक ही काफी है। तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। झूठ बोलता था मैं, झूठ बोल रहा था तुम्हारा दिल रखने के लिए, तुम्हें हौसला देने के लिए। हर्षा, सब झूठ था। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। नहीं, कैसे हो सकती है वो? क्यों तुम्हारी उम्र में कई सालों का डिफरेंस है। मैं सिर्फ तुम्हारा दिल रख रहा था, तुम्हें हौसला दे रहा था। याद है जब आतिफ ने तुम्हें तलाक दे दी थी? तुम जिंदगी से कितनी मुतनफ्फर हो चुकी थी, कितनी नफरत हो चुकी थी। मैं था जिसने तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दी। तुम मेरे गले पड़ गई हो यार। मुझे लगता है कि शायद आतिफ नवाज ठीक था, उसने सही किया। तुम एक साइको औरत हो। मैम कॉफी। मैम कॉफी प्लीज ले लीजिए मैम, आपके लिए बोल। अच्छा कॉफी नहीं पिलाओगी? बिल्कुल भी कॉफी नहीं पिलाओगी? नहीं। Shut up! I hate you! Shut up! Shut up! I hate you! चले जाओ यहाँ से। I hate you! I hate you! I hate you! I hate you! Oh, Zoha. Poor Zoha. I hate you. तुमने कभी सोचा है कि मेरे और नवेरा के दरमियान इख्तलाफात क्यों होते? और मैं तुम्हें बताऊं कि नवेरा खुश क्यों नहीं थी इस रिश्ते पर। सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी मनाया, मैं भी नवेरा से मोहब्बत नहीं करता। पूछोगी नहीं कौन? तुमसे तो जान लो जो मेरे दिल में रहने लगी। बहुत मासूम हो तुम। मेरे दिल में रहने वाली सिर्फ तुम ही तो हो मनाया। क्या बात है मुन्नी, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी,
वो मैंने आपको बताया था ना, कल रात को वकास की कॉल आई थी। खैरियत? आपका तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया। इतनी रात को? सुमेरा आंटी गई होंगी, उन्होंने बताया होगा आपकी तबीयत के बारे में। अकील से इतनी नाराजगी के बावजूद भी वकास ने शादी के दिनों में मुझसे फोन करके पूछा कि मेरे लायक कोई काम है तो मुझे बताएं। बहुत अच्छा लड़का है। जी मैं अकील को समझाऊंगी कि उससे नाराजगी खत्म करे। मुझे तो लगता है कि उन दोनों के बीच जो भी नाराजगी थी वो खत्म हो गई। कल काफी अच्छा मूड था दोनों का एक दूसरे के साथ। हाँ, लेकिन ये बात तो मैं सुलझा ही नहीं पाऊंगी कि वकास की जगह नवेरा ने अकील को क्यों दे दी। अम्मी, हो सकता है कि वकास को नवेरा भाभी ना पसंद हो। हाँ, लेकिन मंगनी के लिए तो उसी ने हामी भरी थी ना। राज कुछ और है। अम्मी छोड़े ना, जो भी हो हमें इससे क्या। अच्छा चलो, तुम अपना काम कर लो और ये अलमारी में रख देना। ठीक है। गुड मॉर्निंग। अकील, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। अगर आप अभी तक तैयार नहीं होंगे तो सब लोगों को लगेगा हम अभी तक सो रहे हैं। तो कोई बात नहीं ना, उन्हें पता है मैं देर से उठता हूँ। मगर अब आपको रोज सुबह सवेरे टाइम पे उठना होगा। क्यों भाई, जबरदस्ती है क्या? बिल्कुल जबरदस्ती। ये कौन सा तरीका हुआ? रात गए तक जिम करते रहो, उसके बाद सुबह सुबह देर से उठो। नाउ यू गोना फिक्स योर लाइफ, यू गोना फिक्स योर रूटीन, और अब आप टाइम पे उठेंगे सुबह। अरे तुम तो मेरी अम्मी से भी ज्यादा पाबंदियां लगा रही हो मुझ पे। मोहब्बत में सख्तियां तो झेलनी पड़ती हैं जनाब। अच्छा, तो ये मोहब्बत की आजमाइश है? बिल्कुल नहीं। अरे वकास इस वक्त? मे भी कोई जरूरी काम हो, उठा लो। हेलो। हाँ, कैसा है? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, खैरियत? इतनी सुबह सुबह कैसे याद आ गई मेरी? सुबह सुबह नाश्ता तो नहीं किया ना? नहीं, नाश्ता तो नहीं किया। हाँ, करना भी नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या मतलब? मतलब ये कि दुल्हन के ससुराल में पहला नाश्ता दुल्हन के मैके से आता है। तुझे तो पता नहीं होंगी सारी बातें, तो मॉम ने मुझे टास्क दिया, मैं आ रहा हूँ बस। अरे यार, तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हाँ, तकल्लुफ का बच्चा। बस मैं आ रहा हूँ। ओके ओके, बाय। क्या हुआ? क्या कह रहा था? कुछ नहीं यार, ये एक अजीब ही रस्म है। कहता है कि पहला नाश्ता मैके की तरफ से आता है, इसलिए नाश्ता लेकर आ रहा है। दिस मस्ट बी आंटी, दिस इज सो स्वीट ऑफ हर। और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। आप मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं ना। मैं अभी जाके आंटी को बोलती हूँ कि आप मेरी बात नहीं सुनते और मैं आपसे नाराज हूँ, बस फिर वही आपको देखेंगे। अच्छा बाबा, हो रहा हूँ तैयार, हो रहा हूँ। गिव मी सम टाइम। यू डोंट हैव टाइम, प्लीज हरी अप। अरे आपने यूं ही जहमत कर ली। मैं तो नाश्ता बना रही थी सबके लिए, भाई ने फिर मना कर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता मैं कर लूँगा। मैं सबको बताती हूँ कि आप आए। मनाहिर जी। मेरी रात वाली बात बुरी तो नहीं लगी? जवाब तो देना पड़ेगा तुम्हें। असल में मैंने आपकी रात वाली बात को मजाक समझ के नजरअंदाज कर दिया। मेरा और तुम्हारा मजाक का तो रिश्ता है ही नहीं।
नाहिल वो मजाक नहीं था, मोहब्बत थी। मैं भाई और अम्मी को बताती हूँ क्या कहा है। आपकी तबीयत कैसी है आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और ये तुमने इतना तकल्लुफ क्यों किया? तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, चाहता तो ड्राइवर के आदमी भिजवा देता, लेकिन मैंने सोचा कि आ जाऊं खुद, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आपकी तबीयत का भी पूछ लूं। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी माँ को तुम्हारी खुशियाँ दिखाए। आमीन। सही जा रहा है भाई तू, सुबह ही सुबह आ गया तू मेरी माँ से मेरे हिस्से की दुआएं ले रहा है। नहीं ब्रो, कोई किसी के हिस्से का कुछ नहीं छीन सकता, दुआएं भी नहीं। पता है, रिश्तों की तरह दुआएं भी जिसके हिस्से में होती है ना, उसको मिल जाती है। बेशक। आंटी ने तो तुम्हें सुबह सुबह ही दौड़ा दिया, तुम्हें बुरा लगा होगा ना? यार बुरा लगा होता तो ड्राइवर के हाथ भिजवा देता ना, नहीं लगा बुरा। भाई मुझे तो नवेरा ने कह दिया है कि आज से सुबह लेट उठने की आदत खत्म। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुबह सुबह उठने से घर में बरकत भी होती है। माँ की तो तुमने आज तक नहीं सुनी, अल्लाह करे बीवी की मान लो तो। हाँ, बीवी की मानेगा आंटी, और बहुत ज्यादा मानेगा। आप लिख लें मेरी बात, आपका बेटा जो है ना, तू जो है ना, एक नंबर का जन मुरीद निकलेगा। इंसान बन, इंसान बन। बहुत शरारती है ये। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें पता नहीं है मैंने और तुम्हारी माँ ने कितनी दुआएं की थी। बस दादो, आप दोनों की दुआएं रंग लें। हमारी दुआएं भी और तुम्हारी मोहब्बत भी। दादो, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन खुशी इस बात की है कि अब जब वो इस घर में आएगी तो सिर्फ मेरी होकर आएगी। एक बात कहूँ, मानोगे? कहिए ना। देखो, अब जब मलका घर आ जाए ना तो पिछली उससे कोई बात मत करना बेटा। दादो, मेरा यकीन रखिए, मैं उससे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूँगा, और अगर वैसे भी मैं उसे लेने जा रहा हूँ तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। अल्लाह तुम दोनों को बहुत खुश रखे। मलका घर आ गई ना इस दफ़ा तो जाहिदा की भी कम से कम आधी टेंशन दूर हो जाएगी। आधी टेंशन? आधी टेंशन क्यों? अब तो उनकी तमाम टेंशन ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं बेटा, वो दरअसल अकील और नवेरा की वजह से ना थोड़ी सी परेशान है। दादो, किस बात का डर? उनको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्हें इतनी अमीर बहू मिल गई है, और सबसे बड़ी बात ये कि उसे अपनी अमारत का कोई गरूर भी नहीं। दरअसल ये है कि वो सोचती है अगर अकील ने नवेरा को खुश ना रखा तो फिर क्या होगा। दादो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना मैं अकील को जानता हूँ, वो बहुत अक्लमंद इंसान है। सारी ज़िंदगी वो इसी शॉर्टकट के चक्कर में रहा कि किसी अमीर खातून से शादी करना। अब अगर उसकी शादी हो गई है, वो कैसे उसे हाथ से जाने देगा? अच्छा दादू, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत जल्दी है। आके मिलता हूँ आपसे। जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। एहसास है मुझे कि इन छोटी छोटी चीज़ों से मैं अपनी मोहब्बत साबित नहीं कर सकता। तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, इसलिए साबित करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुमने मुझे इस काबिल तो समझा। बीवी बनकर रिश्ता निभाऊंगी, महबूबा कभी नहीं बन सकती तुम्हारी।
तो मत बनो, मुझे तो मोहब्बत करने दो। अरे वाह, क्या बात है। ये क्या ले आई हो? मैं आपको आज खुद तैयार करूंगी ताकि उनको भी तो पता चले कि आप उनके लिए खास तौर पे तैयार हुई हैं। ये कैसे हैं? बिल्कुल नहीं, ये देखो मैंने पहन रखे हैं पहले से। जी नहीं, आप ये पहनेंगी ताकि आसिम भाई को भी तो थोड़ा रिग्रेट हो ना कि उन्होंने इतने दिन क्यों लगा दिए फैसला करने में। मुन्नी, तुम ज्यादा तेज नहीं हो गई हो? अच्छा, बाकी आप ये वाली चूड़ियाँ भी पहन लें। बिल्कुल भी नहीं, सब क्या सोचेंगे कि कितना तैयार होके जा रही है। तो अच्छी बात है ना, सब खुश होंगे कि आप उनके साथ खुशी खुशी जा रही हैं। अच्छा, वैसे आपने लिपस्टिक तो डार्क कलर की लगाई नहीं, ये वाला लगा लें। नहीं, वो बहुत तेज कलर है। छोड़ें आप, मैं लगा लूँ। कहा ना मुन्नी, मैं खुद लगा लूंगी, तुम जाओ। देखो मैं ढूंढ रही हूँ कोई कलर। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे रख के जा रही हूँ चीजें, लेकिन अच्छे से तैयार होइएगा। ठीक है मेरी माँ, जाओ जाओ यहाँ। फरा, फरा। जी जी बीबी जी। वकास साहब कहाँ हैं? जी वो नवेरा बीबी के घर नाश्ता देने गए हैं। What? जी, आज सुबह उन्होंने मुझे जल्दी उठा दिया था, कुछ मैंने बना दिया था और कह रहे थे कि बाकी रास्ते से ले लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अब हाँ बेटा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ बेटा, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैंने आपका थैंक्स कहने के लिए फ़ोन किया था। किस बात का थैंक्स? आपने इतना सारा और इतना अच्छा नाश्ता भिजवाया है, मुझे तो इन रस्मों के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, मुझे भी ख्याल नहीं था, लेकिन आजकल वकास को बड़ा ख्याल आ रहा है इन रस्मों का। तुम्हारे पास है? जी यहीं था, वो अभी अभी गया है, आंटी ने नाश्ते के लिए रोक लिया था। चलो, उसने तो शुक्र किया होगा किसी ने रोक लिया उसको। बहुत दिनों के बाद अकील से गपशप का टाइम मिला है उसे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। खुश हो? आंटी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। आज रात जब आप मुझसे मिलेंगी ना तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। नहीं नहीं, आई ट्रस्ट यू, खुशी होगी माशाल्लाह। चलो, रात को मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, बाय। आसिम आ रहा है आज उसको लेने के लिए, अब बस भी कर दो जिद। बहनें जब सब घर से रुखसत हो रही हो तो उनके सर पर हाथ रखकर रुखसत करते हैं। समझा दीजिएगा उसे, इस बार अगर वो बाज ना आई या दोबारा उसने कोई गलती की ना तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए उस पर बंद हो जाएंगे। जब दुआएं दे के रुखसत करोगे ना तो खुदा भी उसका साथ देगा। नहीं होता, मुझसे नहीं होता अम्मी। जब भी उसकी शक्ल देखता हूँ ना तो मेरे सामने ना वो सारी चीजें दोबारा से आ जाती हैं। ये आसिम का बड़ा बनना है कि उसने उसे माफ कर दिया है। आपकी बेटी माफी के काबिल नहीं थी। सॉरी आंटी, मुझे नहीं मालूम कि अकील और मलिका के दरमियान क्या मसला है, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह
अकील ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। इस घर में तो बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अकील मलिका से नाराज हैं, इस बात का अंदाजा तो मुझे था, लेकिन वो मलिका से इतनी नफरत करते हैं, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था। लेकिन आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? बस अस्सलामुअलैकुम। तुम जाओ। सुनो, वालेकुम अस्सलाम। दे आए नाश्ता? जी दे आया। आप सो रही थी तो मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना करूं। गोया मेरी नींद का फायदा उठाया है तुमने। आपको बुरा लग रहा है? नहीं, नवेरा के लिए करते तो बुरा ना लगता। नवेरा के लिए तो किया है, और किसके लिए करूंगा? झूठ मत बोलो वकास, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी मिस्टीरियस हरकतों के पीछे क्या वजह है। अगर जानती हैं तो ठीक है, अच्छा है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे क्या वजह है? बड़ी मोहब्बत आ रही है हम लोगों पर। हम रिश्तेदारी हो गई उनसे। बाय द वे आप सोच भी नहीं सकती कि नवेरा कितनी खुश है वहां। हाँ, आया था उसका फोन मेरे पास। वो भी मेरी तरह गलतफहमी का शिकार है कि तुम उसकी फैमिली का ख्याल उसकी वजह से कर रहे हो। हाँ, अकील दोस्त भी तो है ना मेरा। कम ऑन, डोंट मेक मी अ फूल। अकील इज नॉट द रीजन। कोई और माँ होती ना, इतना खुश होती कि बेटे ने बिन बताए एक फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आपने तो मुझसे या मेरी किसी भी बात से खुश ना होने की कसम खा रखी। फर्ज जब छुप के किया जाए ना तो क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम कभी कुछ गलत ना करो। डोंट वरी, ऐसा ही होगा। तुम्हें इस घर के हर मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस घर का हिस्सा हूं तो मैं अपने आप को इस घर के मामलात से दूर नहीं रख सकती। हाँ, लेकिन नवेरा अब मैं हर बात तुमसे शेयर भी तो नहीं कर सकता ना। क्यों शेयर नहीं कर सकते? मैं आपकी लाइफ पार्टनर हूँ, इतना हक तो है ना मेरा। अरे हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन मलका की जो करतूतें हैं ना, जो कारनामे हैं उसके, वो मेरी गैरत इजाजत नहीं देती। मैं कैसे बयान करूं? और वैसे भी तुम भी उन्हें सुनना नहीं चाहोगे। अच्छा ठीक है, आप मुझसे शेयर नहीं करना चाहते तो ना करें, पर प्लीज मलिका को तो माफ कर दें। आंटी ने भी माफ कर दिया। कर दिया माफ मैंने भी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अब आसिम की जिम्मेदारी है। और जब आसिम ने उसे माफ कर दिया तो मेरे माफ करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता? फिर आप इतनी नफरत से मलिका के लिए बात ना किया करें ना। नवेरा प्लीज, आज हमारी जिंदगी का पहला दिन है, रात को वलीमा है, क्या हम बिला वजह दूसरों पे क्यों बहस कर रहे हैं? वो कोई दूसरी नहीं है अकील, वो आपकी बहन है। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, तो वो यहाँ से जाने के बाद भी बेसुकून रहेगी। नवेरा, क्या हम अपनी बात कर सकते हैं प्लीज? अच्छा, तो आप ऐसे ब्लैकमेल करोगे मुझे? आपने ही कहा है ना कि आज हमारी शादी का फर्स्ट डे है, और आपने अभी से मुझ पे लिमिटेशंस लगाना शुरू कर दी। तुम बिला वजह की नाराज हो रही हो नवेरा? हाँ, नाराज हूँ, और आपसे तब तक नाराज रहूंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानते। आसिम आ रहा है मलका को लेने, मैं खुद अपने हाथ से छोड़ के आऊंगा उसे। आप खुश? बहुत खुश। थैंक्स।
एक्सक्यूज मी। जी, ये मालिका का घर है। आप कौन? मैं मुझे नहीं जानते। आतिफ नवाज। गूगल करके देख लो, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। फरमाएं। मुझे तुम मलिका के भाई से मिलवा सकते हो? किस सिलसिले में? काम थोड़ा प्राइवेट है। वैसे मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन? मैं मलिका का शौहर हूँ। ओ रियली? तुम हो उसके शौहर? अपनी बीवी को काबू में रखो। इस तरह गली गली फिरती रहेगी ना तो तुम्हारे पास वापसी का रास्ता भूल जाएगी। लगाम तो अपनी जुबान को। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले वाले देख रहे हैं, ये लोग यहाँ जमा हो गए तो मुझे इन्हें भी बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। जिस बीवी के नाम पर तुम्हारा खून इतना खौल रहा है, उसकी करतूत सामने आएंगी तो नजरें नहीं उठा सकोगे। वो मेरे खिलाफ मीडिया में जाना चाह रही। अगर उसने ऐसा किया तो मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जो ना सिर्फ इस मोहल्ले के हर घर में होंगी बल्कि शहर के तमाम अखबारात में छप जाएंगी। कौन सी तस्वीरें? ये की ना तुमने बात। एक मिनट। ये रही तस्वीरें, लेकिन इन्हें घर जाकर ठंडा पानी पीकर आराम से देखना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम आज रात वलीमे में आसिम भाई के साथ खुश होगी। बस वो आते ही होंगे मुझे लेने के लिए। अकील कह रहे थे कि वो तुम्हें खुद आसिम भाई के साथ भेजेंगे। मलिका, अकील तुमसे नाराज नहीं है। प्लीज तुम भी अपने दिल से सारी बातें निकाल दो उनके लिए। मलिका, तुम्हारी खाला का काफी देर पहले फोन आया था। वो कह रही थी कि आसिम घर से निकल पड़ा है तुम्हें लेने के लिए। अम्मी आते होंगे, रास्ते में कहीं रुक गए होंगे ना। हो सकता है हमारी मलिका के लिए कोई फूल या तोहफा लेने रुक गए हों। ये तो अब वही आकर बताएंगे।
बेटा फिर भी फोन करके देख लो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा मैं कॉल कर लेती हूँ। अटेंड नहीं कर रहे हैं। रास्ते में होंगे, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। मैं आती हूँ 1 सेकेंड। देखो मलका बेटा, मेरी एक नसीहत याद रखना, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, आसिम से मत छुपाना। अम्मी अब कोई मसला नहीं होगा। जो सबक मुझे जिंदगी ने सिखा दिया है, इसके बाद किसी मसले का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी ना चाहते हुए भी कभी कभी माजी सामने आ ही जाता है, जैसे अकील का सोहा की शक्ल में। बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ा सब कुछ, बड़ी हिम्मत चाहिए बेटा। आसिम की मोहब्बत मुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देगी इंशाल्लाह। तुम देखो, उठा ले तो बात करो, उससे पूछो कहाँ रह गया है।